मोस्ट वांटेड अपराधी को मोटरसाइकिल एवं हथियार के साथ पुलिस एवं टेक्निकल सेल ने किया गिरफ्तार। लूट डकैती हत्याकांड के चर्चित मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी विराट झा उर्फ विराज उर्फ अभिनव झा सहित 2 अपराध कर्मियों को लूटे गए मोटरसाइकिल एवं हथियार सहित अन्य सामानों के साथ टेक्निकल सेल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से गिरफ्तार किया गया तथा लूटकांड का सफल उद्भेदन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि एक टीम गठित कर ऐसे अपराधी पर लगातार नजर बनाए हुए थे तथा आज कड़ी परिश्रम के बाद इसकी गिरफ्तारी की जा सकी है, जो सराहनीय है। इस अपराधी की गिरफ्तार होने से कई लूट एवं हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा। तो वहीं इस काम में लगे सभी पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मई माह से लेकर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हत्या की और लूट की, जिसमें एक कुख्यात अपराध कर्मी विराट झा का नाम अभियुक्त के रूप में हम लोग के अनुसंधान में आया था और उसकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी हम लोगों के लिए। ये राज्य छोड़कर कुछ महीनों से बाहर था। हमारी टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और इधर कुछ दिनों पहले सिमरी थाना क्षेत्र में और हायाघाट में कुछ लूट की घटनाएं हुई, जिसमें अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्षों की और टेक्निकल टीम की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इस टीम ने इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए आज विराट झा को, जो विराट झा हमारा कुख्यात क्रिमिनल है, आज के डेट में हमारे लिए बेगूसराय में मोस्ट वांटेड कह लीजिए, उसको गिरफ्तार किया। उसके एक साथी सिद्धू ज्ञानू भी अरेस्ट हुआ है और इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि हाल के दिनों में 2-3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें उन लोगों का हाथ था और साथ में जो पहले लहरिया सराय में एक मर्डर केस हुआ था उसमें उसका हाथ था। विराट झा पे पहले से और अभी के केसेस मिला के कुल 1.5 दर्जन हत्या और लूट के केसेस, संगीन अपराध दर्ज हैं। अनुसंधान के क्रम में अभी पता चला, पिछली बार जब विराट झा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो जुवेनाइल का एक सर्टिफिकेट उनके द्वारा, घर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बिहाफ पे उनको जुवेनाइल घोषित करके रिमांड रूम भेजा गया था करेक्शनल होम में, जहाँ से वो फरार हो गया था। उस सर्टिफिकेट की भी जांच करवाई जा रही है। स्कूल से अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी अभी पता चला है, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में वो गलत है, 1 साल का अंतर है उसमें। तो उस पहलू पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो दोषी होंगे उन पर कूट रचना का प्राथमिकी दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दूसरा साथी था उसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तक एक शराब के केस में नाम सामने आया है उसका, लेकिन विराट झा पे जैसा मैंने बताया कि कुल 17-18 केसेस लूट और हत्या के संगीन अपराध दर्ज हैं इसमें। इन लोगों की गिरफ्तारी में जो अभी सिमरी थाना में 10 तारीख को लूट की घटना हुई थी एक बैंक स्टाफ के साथ, तो उसका मोटरसाइकिल, जो उनका आई कार्ड था, पिट्ठू जो बैग था उनका, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक इन लोगों के पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा और गोली, जिंदा गोली बरामद हुई है। एक मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ और ऐसे चीज़ें बरामद हुई हैं जो घटना में हमारे लिए अहम साक्ष्य हैं, जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसको लाएंगे ताकि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर अलीनगर मोहल्ला में कुरियर से शराब मंगाना पड़ा महंगा। मौके पर पहुंची पुलिस, शराब को किया जब्त। मंगलवार को सुंदरपुर अलीनगर मोहल्ले में रहने वाले मिट्ठू शाह के घर पर उस समय पुलिस आ धमकी जब वह मार्क कुरियर के माध्यम से शराब मंगाया था। पुलिस को देखते ही मिट्ठू शाह अपने घर से फरार हो गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने तलाशी के दौरान रेड लेवल 750 ml की 8 बोतल, ब्लैक एंड व्हाइट 180 ml का 47 बोतल बरामद किया। तो वहीं थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि बरामद शराब को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। साथ ही तस्कर मिट्ठू को पकड़ने के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस लगातार सजग है और काम कर रही है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट,
डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को आयोजित इस धरना प्रदर्शन में आयुर्वेद स्नातक व स्नातकोत्तर अंक पत्र के लंबित होने के संबंध में किया गया। इस बारे में मौजूद छात्रों का कहना था कि हम लोगों को परीक्षा दिए हुए काफ़ी समय हो गया। बीते 5 महीना पहले भी हम लोगों ने रिजल्ट के लिए 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था, तब जाकर रिजल्ट हम लोगों को मिल पाया। लेकिन अब अंक पत्र के लिए हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है और अंक पत्र नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोगों को अंक पत्र चाहिए ताकि हम लोग अपनी आगे की पढ़ाई कर सके, जिसको लेकर आज हम लोग मुख्यालय पर ही पहुंच गए और हम लोग अपनी मांगों को लेकर कुलपति से भी मुलाकात की। कुलपति ने आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर आप लोग को अंक पत्र दे दिया जाएगा। जब तक हम लोगों को अंक पत्र नहीं मिलता हम लोग यह मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। जब इस संदर्भ में कुलपति से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि हमने तो 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन राजभवन से रोक लगा दी गई है कि किसी प्रकार का अंक पत्र नहीं जारी किया जाए, क्योंकि जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती छात्र छात्राओं को अंक पत्र नहीं देने की बात कुलपति ने कही है। आउट हो चुका है, हम लोग को अपना मार्कशीट चाहिए। कब रिजल्ट आउट हो चुका? 20 अप्रैल को 2022 में। 3 दिन तक लगातार धरना दिए थे, जब जाके तीसरे दिन रिजल्ट आउट हुआ था। तो फिर अब क्या हुआ? अब मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है? टेक्निकल इशू है, पता नहीं चल रहा। हम लोग को कुछ क्लियर नहीं है अभी। बोले गया था कि 2 दिन बाद मार्कशीट भी मिल जाएगा, जो नहीं मिला, जो अभी तक नहीं मिला है 5 माह होने के बाद। नाम बताइए। अरविंद यादव, 2015-16 बैच सिवान। मार्कशीट डाटा सेंटर करता है, डाटा सेंटर का बहुत पहले से बकाया है हमारे बहुत पहले का, उसके लिए वो रोक रखा है। हम लोग प्रयास में है जो उसको दे दे, यही प्रयास में थे। कल यहाँ मिले थे वे लोग, हम आश्वासन दिए कि कल और 14 को मीटिंग करेंगे सब पदाधिकारी की, निराकरण करेंगे। लेकिन राजभवन का ऐसा निर्देश आया कि उनका जांच चल रहा है, उसके संबंध में मार्कशीट नहीं दीजिए। जांच चल रही है। जांच किस संबंध में सर? आयुर्वेदिक कॉलेज की परीक्षा में नामांकन में कुछ गड़बड़ी है, उसकी जांच चल रही है। अब कुछ की जांच चल रही थी, सबको रोक दिया। राजभवन है, मान्यता प्राप्त है ही, अभी भी है। चाहिए तो स्वतः राजभवन के निर्देश का पालन करना होगा ना, उसकी जांच के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर हर्ष नारायण लाल लिखित नहीं जानता मुक्त काव्य का किया विमोचन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में डॉक्टर हर्ष नारायण लाल लिखित नहीं जानता नामक मुक्तक काव्य का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लेखक को बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि डॉक्टर हर्ष नारायण जमीनी व्यक्ति हैं, गंभीर चिंतक तथा अच्छे लेखक हैं। ये ऐसे ही आगे भी अनवरत लिखते रहें जो हम लोगों के लिए अमूल्य हो। कुलपति ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इनकी पुस्तक के विमोचन का शुभ प्राप्त हुआ है। कवि डॉक्टर हर्ष ने कुलपति को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पद शैली में अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाया और उन्हें प्रदान किया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि साहित्य जीवन का दर्पण होता है, चाहे वह काव्य के रूप में हो या गद्य के रूप में। डॉक्टर हर्ष नारायण लाल साहब की पुस्तक नहीं जानता का विमोचन माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब के कर कमलों द्वारा आज हुआ है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जब समाज से साहित्य हाशिए पे जा रहा है, ऐसे समय में साहित्य सृजन में डॉक्टर हर्ष नारायण लाल साहब लगे हुए हैं। चूँकि साहित्य जो है वो जीवन का दर्पण है, चाहे वो काव्य रूप हो या गद्य हो। लेकिन अभी ये चूँकि ये किताब हाथों में आई है, लेकिन इसके आवरण पृष्ठ को देखने से ही इनकी सृजनात्मक जो इनके अंदर शऊर है
वो उसका पता चलता है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और ख़ास करके इन्होंने इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय के सम्मान में जो सम्मान पत्र पढ़ा है उसके लिए हम मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज माननीय कुलपति महोदय के द्वारा डॉक्टर हर्ष नारायण लाल जी की नई पुस्तक नहीं जानता का लोकार्पण संपन्न हुआ और हिंदी विभाग से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की है। यह विभाग के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है और यह मूलतः मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य लिखने की परिपाटी बहुत पहले से रही है, लेकिन आज के संदर्भ में नए अंदाज में नए ढंग से इसकी प्रस्तुति की जा रही है। बहुत सारे भाव, बहुत सारे विचार इसमें अंतर्निहित हैं और इससे कवि का जो व्यापक अनुभव है उस अनुभव को ही समेटने का प्रयास किया गया है। जैसे इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विविध जो अनुभव हैं उन अनुभवों को इस रचना में अनुष्ठित किया गया है। जैसे इन्होंने एक जगह हल्के स्तर पर मैंने देखा है तो लिखा कि महत्ता व्यक्ति को त्याग से भी प्राप्त होती है। लहरियासराय में स्थित +2 पूर्वांचल उच्च विद्यालय में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी सह भाषण व निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। वैसे एक राष्ट्रीय भाषा के तौर पर भारत की मूल भाषा हिंदी ही मानी जाती है। अभी तक इसे संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिल पाई है। हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है, परंतु फिर भी हिंदी अब तक भारत की गौण भाषा ही है। कहने के लिए भारत की प्रथम भाषा का दर्जा हिंदी को दिया जाता है, परंतु यथार्थ के धरातल पर हिंदी का दर्जा अब भी द्वितीय है और अंग्रेजी सिरमौर बनी हुई है। ये बातें +2 पूर्वांचल उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी सह भाषण व निबंध प्रतियोगिता में कही। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक दौर में हिंदी के महत्व विषय पर संगोष्ठी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कृत भी किया गया। मैं आप सबको हिंदी दिवस पूर्व संध्या काल की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताने आई हूँ। आधुनिक युग में हिंदी भाषा वैश्विक भाषा बनी है खास बढ़ा रही है दुनिया में भारत का उल्लास। जी हाँ, राजभाषा हिंदी का राष्ट्रीय भाषा बने ना बने, लेकिन आज के युग में विश्व की अग्रणी भाषाओं में हिंदी भी शामिल हो चुकी है। हिंदी अधिकांश देशों में पढ़ी लिखी और बोली जा रही है। हिंदी ने विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदी दिवस पर इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन का आभारी हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि विगत पिछले वर्ष भी और इस साल भी इन्होंने इस विद्यालय का चयन किया इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए। इस प्रतियोगिता से हमारे बच्चों में प्रतिभा जागने, उनमें प्रतियोगी बनने और अन्य प्रतियोगिताओं में भी सहभागिता दिखाने की क्षमता विकसित करने में सहयोग मिलता है। इसके लिए इस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की NSS इकाई के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर हुआ संपन्न। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की NSS इकाई के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह संस्था के सभागार में निदेशक प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व NSS समन्वयक सह प्रेस एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता एवं संस्था की NSS पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपुर के प्रधानाचार्य मोहम्मद वसीर हसन मोजर सहित कई स्वयंसेविकाओं ने अपने विचार रखे। अपने संबोधन में निदेशक ने कहा कि दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में लगाए गए विशेष शिविर द्वारा शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, हरियाली एवं जल संरक्षण आदि का संदेश स्वयंसेविकाओं का द्वारा समाज में दिया गया।
उन्होंने संस्था के एनएसएस इकाई की सक्रियता की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से न केवल समाज का विकास होता है बल्कि व्यक्तियों में खुशहाली भी आती है। तो वहीं 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेने वाले कई छात्राओं को संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।